1204. Possessed entity. मुंबई का एक पॉश लेकिन पुराना इलाका वर्सोवा। यहां एक बहुमंजिला अपार्टमेंट है, सी ग्रीन रेजिडेंसी। इसी की 12वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 204 था, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस फ्लैट में पहले एक औरत और उसका बच्चा रहते थे। एक दिन अचानक दोनों ने खुदकुशी कर ली बिना किसी कारण। कहते हैं कभी कभी रात को उस फ्लैट से लोरी की आवाज आती है, लेकिन बच्चा रोता नहीं, हंसता है। 2024। विवेक एक आईटी कंपनी में सीनियर इंजीनियर अपनी पत्नी अदिति और 10 साल की बेटी रिया के साथ हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुए थे। उन्हें सी ग्रीन रेजिडेंसी में एक शानदार 3 BHK फ्लैट मिल गया, सरप्राइजिंगली सस्ता। यही फ्लैट था 1204। पड़ोसियों ने हल्की आवाज में कहा था, उस फ्लैट में अजीब चीजें होती हैं, पर आपको तो शायद फर्क न पड़े। विवेक हौंस पड़ा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। रिया का स्वभाव अचानक बदल गया। वो सोते सोते उठ गई, बालकनी में चली गई और बाहर समंदर को घूरती रही। सुबह जब अदिति उठी तो देखा रिया फर्श पर बैठी कुछ ड्रॉ कर रही थी। एक औरत जो खून में डूबी हुई थी और गोद में एक बच्चा। ये किसकी तस्वीर है? रिया बोली। ये मम्मा है, उसकी, जो मुझे लेने आएगी। बिजली चली गई पूरे अपार्टमेंट में नहीं, बस फ्लैट 1204 में। रिया अब अकेले कमरे में थी। अदिति ने जाकर देखा, रिया दीवार पर उल्टे अक्षरों में कुछ लिख रही थी, लेट मी इन। रिया की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और वह लगातार वही शब्द दोहरा रही थी, वो आ रही है, वो आ रही है। अब रिया बदली सी लग रही थी। उसकी आवाज भारी हो गई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने अपने पापा को देखा और गहरी आवाज में कहा, विवेक, तुमने मेरी जगह क्यों ली? ये फ्लैट मेरा था, मेरी बेटी मेरी थी, अब मैं भी तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। विवेक और अदिति ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाया, ईशा शर्मा, जो दिल्ली से मुंबई आई थी। ईशा ने EMF डिटेक्टर, कैमरा और थर्मल स्कैनर लगाए। रीडिंग्स बता रही थी बहुत ही मजबूत पैरानॉर्मल प्रेजेंस है। रिया को एक सर्कल में बैठाया गया, चारों ओर नमक की रेखा। मंत्र और हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, रिया चिल्लाने लगी। घर की खिड़कियां खुद बंद हो गई, शीशे टूटने लगे। रिया की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी, असंभव एंगल पर। उसके मुंह से आवाज आई, मैं संध्या हूं, इसी फ्लैट में जली थी, मेरा बच्चा भी जला था, अब रिया मेरी होगी। ईशा ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। रिया हवा में उठने लगी, आंखों से खून बहने लगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, घर की लाइट्स फट गई। रिया जमीन पर गिर पड़ी बेहोश। सुबह सब शांत था। रिया सामान्य दिख रही थी। डॉक्टर ने कहा सिर्फ स्लीप डिसऑर्डर है, कोई मेडिकल वजह नहीं। पर जैसे ही अदिति ने रिया को स्कूल के लिए तैयार किया, रिया ने धीरे से कान में कहा, मां, संध्या आंटी कह रही हैं हम फिर खेलेंगे आज रात। अदिति ठंडी पड़ गई। फिर रिया ने वही लोरी गुनगुनाई जो उस औरत की आत्मा गाती थी, जिसके बच्चे की चीखें 1204 में आज भी गूंजती हैं।